डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। सीजी बोर्ड एग्जाम 2027, अगर आप ध्यान रखना 2027 में क्या आप सीजी बोर्ड वाले विद्यार्थी हैं और आप ध्यान रखना 2027 में 10वीं और 12वीं का पेपर दिला रहे हैं। किसका सर? 2027 में 10वीं और 12वीं का पेपर दिलाने वाले हैं और आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, क्या 10th क्लास में, क्या 12th क्लास में कोचिंग करना चाहिए कि नहीं। बहुत बच्चों के मन में सवाल रहता है, सर हमारे आसपास एरिया में कोचिंग नहीं है, हम लोग क्या करें। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी को ध्यान रखना, मैं एक स्पेशल गाइडेंस कर रहा हूं कि बहुत बच्चे सोचते हैं सर स्कूल का मैनेज करें कि कोचिंग का मैनेज करें। आप लोग को ध्यान रखना, इतना बेहतरीन शेड्यूल बताऊंगा कि आप अपने मन के मालिक हो। अगर आपको कोचिंग करने का मन है तो कोचिंग करो और कोचिंग करने का नहीं मन है तो कोचिंग मत करो। तो पहले बात करते हैं सर ऑनलाइन कोचिंग करने के फायदे क्या है, और इसी में आपको पता चल जाएगा। ऑनलाइन बोलता हूं, ऑफलाइन ना, ऑनलाइन तो हम लोग पढ़ा नहीं रहे इस बार, तो ऑफलाइन कोचिंग करने के फायदे। ठीक, अगर आप खैरागढ़ जिले से हैं तो हमारे यहाँ आ सकते हैं, या आप अदर जिले से हैं तो आप अपने आसपास के अच्छे कोचिंग में एडमिशन ले ले। ठीक है, और एक है सर, क्या है सर, ऑफलाइन, और एक है स्कूल का पढ़ाई। दोनों में आसमान का अंतर। कैसे? बहुत बच्चे ध्यान रखना सोचते हैं ऑफलाइन का कोचिंग करेंगे कि नहीं, तो 10वीं और 12वीं सबके लिए ना, तो 10वीं वाले स्पेशल ध्यान रखना, अपने आप को लेकर चलना। मैं स्पेशल गाइड कर रहा हूं, तो किसके लिए कर रहा हूं? 12th क्लास के लिए। ठीक है, तो पहला तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और एक क्या होता है सर, बायो, ये होता है सर। जी सर, अब ये सर क्या पूरा विषय का हम लोग को कोचिंग करना चाहिए क्या? तो मैं बोलूंगा मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको पूरा विषय का नहीं करना चाहिए। आप चाहे तो बायो वाले बच्चे बायो का मत करो, लेकिन आप स्पेशल फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का आपके एरिया में कोचिंग है तो कोचिंग कर लो। क्यों कोचिंग कर लो? क्योंकि कोचिंग में आपका याद रखना सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है, सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है। वही स्कूल में आ जाओ, स्कूल खुलता है मेरे प्यारे स्टूडेंट 1 जुलाई। कहां सर? 1 जुलाई। या प्राइवेट स्कूल हो या कोई गवर्नमेंट स्कूल हो। ठीक है, प्राइवेट स्कूल हो या तो कोई गवर्नमेंट स्कूल हो। अब सर प्राइवेट स्कूल में तो कोर्स कंप्लीट होता है, लेकिन याद रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान रखना कोर्स जल्दी जल्दी कराते हैं, चाहे बच्चे को समझ आए चाहे मत आए, ये रहता है प्राइवेट स्कूल। क्योंकि मैं खुद एक टीचर था, मैं खुद पढ़ाता था, मेरे को इतना चैप्टर दिया जाता था और इसको इतना दिन में कंप्लीट करना रहता था, तो मैं फिर भी ध्यान रखना अच्छे से बच्चे लोग को समझ आए ऐसे पढ़ाता था, लेकिन फिर भी ध्यान रखना वहां नोट्स नहीं बनवा पाता था, तो अपने आप में बुरा भी लगता था। ठीक है, क्योंकि कोचिंग में मैं नोट्स बनवा रहा हूँ, स्कूल में नोट्स नहीं बनवा रहा हूँ, तो नोट्स स्कूल में नहीं बनाया जा सकता, बोल बोलकर नहीं लिखा सकते, पहले बता रहे, बहुत दिक्कत होता था। ठीक है, तो इस कारण से, और गवर्नमेंट स्कूल में टीचर के पास तो बहुत ज्यादा काम होता है, बहुत ज्यादा काम होता है। तो याद रखना फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ठीक है, बायो तो आप पढ़ सकते हो सेल्फ स्टडी, ये सभी हार्ड विषय आपका कोर्स ध्यान रखना स्कूलों में कंप्लीट नहीं होता, लेकिन कोचिंग करने से आपको ध्यान रखना बेनिफिट मिल जाता है, आपका सिलेबस एकदम टाइम टू टाइम आपका कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप सोच रहे हैं 2-4 हजार के लिए आप अपना 12वीं बोर्ड क्या भविष्य खराब करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कोचिंग मत करो, लेकिन 2-3 हजार आप खर्च करके ध्यान रखना कोचिंग कर लो ना भाई, क्या ही हो जाएगा। अपने मम्मी पापा को बोलो कोचिंग करने से मेरा भविष्य अच्छा जा सकता है, मुझे कोर्स जब मैं पढ़ूंगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। स्कूलों में ध्यान रखना कॉन्सेप्ट, ध्यान रखना पूरा A to Z नहीं हो पाएगा। अगर 100 कॉन्सेप्ट है तो उसमें से मेरे प्यारे स्टूडेंट 60 कॉन्सेप्ट ही आपको स्ट्रांग होगा, लेकिन 100 कॉन्सेप्ट के लिए आपको कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि कोचिंग में A to Z आपको पढ़ाया जाता है। ठीक, आप चाहो तो सेल्फ स्टडी करो, ऐसा नहीं सर आप कोचिंग पढ़ाते हो इस कारण बोल रहे हो, नहीं नहीं, गलत बात मेरे प्यारे स्टूडेंट। बहुत बच्चे ध्यान रखना कोचिंग नहीं करते हैं, इस कारण से कुछ परसेंट से ध्यान रखना वो टॉप 10 में चूक जाते हैं। ठीक है, तो टॉप 10 में अगर जगह बनाना है तो कोचिंग कर लो थोड़ा सा, और ऐसा नहीं कोचिंग करने से ही टॉप 10 में आता है, ये गलत बात है भाई। भगवान का दिया हुआ बच्चा भी होता है जिसको बोलते हैं प्रतिभाशाली बच्चा, उसका दिमाग मेरे प्यारे स्टूडेंट 140 प्लस रहता है, IQ लेवल 140 से प्लस रहता है, उसको भगवान का दिया हुआ बच्चे बोलते हैं। लेकिन अपन तो आम बच्चे हैं, आम बच्चे को तो अपने को सीखना पड़ेगा, तो सीखना है तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो मेरे प्यारे स्टूडेंट। मेरे यहाँ तो आसपास खैरागढ़ के हो तो ही ज्वाइन करो मेरे प्यारे स्टूडेंट, और दूर वाले बच्चे आप अपने आसपास कोचिंग को ज्वाइन कर लेना। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, और आप सभी को बता दूं अगर आप खैरागढ़ में बेहतरीन कोचिंग ढूंढ रहे हैं तो ऑफलाइन कोचिंग हमारा जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है,
तो हम लोग कौन कौन सी क्लास पढ़ाते हैं, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास। ठीक, तो आपके मन में डाउट था वो क्लियर हो चुका है कि आपको कोचिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, और कोई भी आपका सवाल हो तो कमेंट कर देना, मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।